Hello students, welcome to your computer class. Today we will start chapter number 1, that is Python overview. In this, our first topic is Introduction to Python. Python is a programming language which will help us to write the programs and complete our task. In previous class 7, you also had done some programs of Python. Now let's start with the Python. In previous class we had done Python maths. Now Python is a dynamic, interpreted and object oriented programming language. ये एक तरह की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी हमने जिस पर्पस के लिए इसको चाहें उस तरह के लिए आप इसको एडजस्ट कर सकते हो. इट इज़ एन एक्सेलेंट लैंग्वेज फॉर द बिगिनिंग लेवल प्रोग्राम्स. जो बिगिनर्स होते हैं ना, जिसने पहले कभी लैंग्वेज नहीं लिखी होती है, तो फॉर दैम इट इज़ वेरी इजी लैंग्वेज. जैसे आपने एक बार क्यूबेसिक भी पढ़ा हुआ है, इफ़ यू रिमेंबर, आपने लोगो पढ़ा हुआ है और इसके अलावा आपने HTML पढ़ा है. तो दीज ऑल आर द बिगिनर्स लैंग्वेज विच वी कैन अंडरस्टैंड एंड विच वी कैन राइट इजीली. उसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है. देयर आर नो टाइप डिक्लेरेशन फॉर वेरिएबल. यहाँ पे देखो कुछ वर्ड्स आएंगे जिनको हम बाद में जैसे जैसे हम प्रोग्राम्स करेंगे ना वैसे वैसे हम डिस्कस करेंगे. अभी जो मैंने कहा वेरिएबल, वेरिएबल प्रीवियसली वी टॉक अबाउट कि जैसे आप मैथ्स में एज्यूम करते हो कि x की वैल्यू हमने 100 मान ली. इज इट क्लियर? या कोई वैल्यू नहीं दी हुई होती है तो आप उस वैल्यू को क्या मान लेते हो? x. एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल्स टू x. तो आपने इसको एज्यूम किया है दैट इज x इज अ वेरिएबल. अभी x मान रहे हो, थोड़ी देर बाद जब आपका कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगा then you will get the answer or value for the number x. So this is called the variable. There are no declaration. यहाँ पे कोई डिक्लेरेशन नहीं होती कि हम x को ऐसे मानेंगे या x की वैल्यू ये करेंगे. ऐसा कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पे नहीं होता है. पैरामीटर्स, फंक्शंस और मेथड्स इन द सोर्स कोड. सोर्स कोड आर द सोर्स कोड वो कोड होते हैं जो हमें हमारे प्रोग्राम के रिजल्ट के पहले हम जो लिखते हैं. इज इट क्लियर? यानी हमने एक चीज के लिए प्रोग्राम रेडी करना है तो उस प्रोग्राम के लिए हम जो कोड्स लिखते हैं दैट आर नोन एज द सोर्स कोड. तो उन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं होती है. दिस मेक द कोड शॉर्ट एंड फ्लेक्सिबल एंड नो कंपाइल टाइम. कंपाइल टाइम का मतलब वर्ड होता है यहाँ पे कंपाइल करना यानी ट्रांसलेट करना. कंपाइलर के बारे में सुना है आपने, इंटरप्रीटर, कंपाइलर, ये सुने. तो कंपाइलर एंड इंटरप्रीटर क्या करते हैं, हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं. फिर मशीन जो रिप्लाई करता है उसे वापस से हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेशन का काम करते हैं. इंटरप्रीट करने का मतलब ये होता है कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, वो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं. अब आप कहोगे मैम ये तो वो हमारी लैंग्वेज दिख रही है हिंदी या इंग्लिश, बट इट इज द लैंग्वेज. अगर मैं ऐसे कुछ लिख देती हूँ तो कोई कॉमन पर्सन जो मे बी बहुत एजुकेटेड है बट अगर कुछ प्रोग्राम लिखा हुआ है तो उसको समझ में नहीं आएगा ना कि इसका मतलब क्या है. भाई अगर मैं x इक्वल्स टू 100 लिख रही हूँ तो नहीं लगा कुछ मैथ्स पढ़ा रही होगी मैम. दैट्स वाई जो सोर्स कोड है वो हम अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग बनाते हैं यहाँ पे. एंड नो कंपाइल टाइम, चेकिंग प्रोसेस एट रन टाइम एंड द सोर्स कोड. मतलब यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग नहीं है कि पहले हम लिखेंगे फिर इंटरप्रीट होगा, हमारे प्रोग्राम को ट्रांसलेट, वो सब हमारे यहाँ पे सेविंग हो जाएगी टाइम की. पाइथन ट्रैक्स द टाइप ऑफ ऑल वैल्यूज एट द रन टाइम. पाइथन क्या करता है, सारा काम प्रोग्राम रन करने के टाइम पे ही कंप्लीट कर देता है. इसके लिए उसको एक्स्ट्रा टाइम की कोई ज़रूरत नहीं है. एंड फ्लैग कोड दैट कोड नॉट मेक सेंस एट एज इट रन्स. और जो प्रोग्राम्स की कोई ज़रूरत नहीं है, जिन कोड्स की कोई ज़रूरत नहीं है रन टाइम के लिए, उनको वो हटा भी देता है. पाइथन वॉज डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया है पाइथन का? दैट इज अ पर्सन गुइडो वैन रोसम. वैन रोसम ये एक पर्सन है, गुइडो वैन रोसम, at the National Research Institute for Mathematics and Computer Science in Netherlands. ये नेदरलैंड के एक पर्सन है जिन्होंने पाइथन को इंट्रोड्यूस किया है एंड
एक एजेंसी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नेम है नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। वहाँ पे नीदरलैंड में वहाँ उन्होंने पाइथन को इंट्रोड्यूस किया था। द लैंग्वेज वॉज रिलीज इन 1991। कब? 1991 में पहली बार पाइथन आ चुका था। पाइथन इज कॉपीराइटेड। कॉपीराइटेड यानी हम कोई और पाइथन को डुप्लीकेट करके उसका कोई नाम चेंज करके आप किसी और को नहीं दे सकते या नया कोई एक प्रोग्राम नहीं बना सकते। पाइथन सोर्स कोड इज अवेलेबल अंडर द GPL। GPL यानी जनरल पब्लिक लाइसेंस। ये जनरल पब्लिक लाइसेंस के अकॉर्डिंग कॉपीराइटेड भी है। कॉपीराइटेड का मतलब क्या होता है कि इन्हीं की प्रॉपर्टी है। अब अगर आपको कोई पाइथन जैसा प्रोग्राम बनाना है, आप बना के अपना नेम देख के पाइथन को कोई पाइथन बना के उसको इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हो, तो यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम दिस पर्सन। ये इनका कॉपीराइट है। इट मीन्स इन्होंने इसको बना के रजिस्टर्ड करवा लिया। अब इनकी परमिशन के बिना अगर हम इसका कुछ और करते हैं तो वी विल गेट punishment for that. Now next topic is features of Python. Python की कुछ features. Features of Python. The number one feature, that is Python is general purpose programming language which can be used for both scientific and non-scientific programming. दोनों तरह की साइंटिफिक प्रोग्रामिंग के लिए और नॉन साइंटिफिक प्रोग्रामिंग के लिए, दोनों तरह की प्रोग्रामिंग के लिए पाइथन का हम यूज कर सकते हैं। फीचर नंबर 2, पाइथन हैज फ्यू कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मतलब कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो स्पेशल होते हैं। वो पाइथन में कुछ कोड वर्ड्स की तरह माने जाते हैं जिनका यूज हम एज अ लैंग्वेज वहाँ पे नहीं कर सकते। सिंपल स्ट्रक्चर, उसके कुछ फ्यू वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, सिंपल स्ट्रक्चर है and clearly defined syntax which allows the student to pick up the language quickly. कुछ थोड़ी थोड़ी कोड वर्ड्स हैं इसके लैंग्वेज के। कोड वर्ड्स मतलब कि उन वर्ड्स को हम एज अ प्रोग्राम में ही यूज कर सकते हैं। अगर आप उसको कहीं और यूज करोगे ना तो वहां पे वो सोचेगा कि कुछ प्रोग्राम के कोड लिखे हुए हैं। इज इट क्लियर? नंबर 3, पाइथन प्रोवाइड्स इंटरफेस टू ऑल मेजर डाटाबेस। पाइथन और जो मेजर डाटाबेस है, यहाँ बड़े बड़े डाटाबेस प्रोग्राम्स हैं ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उन सबको इंटरफेस प्रोवाइड करता है, यानी उनसे कनेक्ट भी हो सकता है। पाइथन के प्रोग्राम वहाँ भी अप्लाई हो सकते हैं। द प्रोग्राम रिटन इन पाइथन आर इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। पाइथन की लैंग्वेज में जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो इजी टू रीड एंड राइट होते हैं, समझने में भी आसान होते हैं, रीड करने में तो लिखने में तो ऑफकोर्स आसान होते होंगे। नाउ नेक्स्ट फीचर ऑफ पाइथन इज पाइथन कैन वर्क ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। प्लेटफॉर्म का मतलब होता है जैसे हमारे कंप्यूटर में हम सॉफ्टवेयर डलवाते हैं, दैट इज द प्लेटफॉर्म फॉर अदर लैंग्वेजेस। हमारे पास मोस्टली सबके पास विंडोज होती है, तो जैसे विंडोज़ प्लेटफॉर्म हो गया, विंडोज़ में हम वर्क कर रहे हैं, विंडोज़ में हम जो एप्लीकेशंस अपलोड कर रहे हैं वहाँ वो सपोर्ट करे या नहीं करे, दैट इज़ द डिफरेंस। हाँ, सो प्लेटफॉर्म कोई भी हो, विंडोज़ हो, मैक ओएस है, लिनक्स हो या और कोई प्लेटफॉर्म हो, सब पे पाइथन वर्क करता है। लास्ट फीचर ऑफ पाइथन इज फ्री टू यूज बाय एनीवन। पाइथन को अगर आप डाउनलोड करते हो ना अपने कंप्यूटर में तो आपके उसके कुछ चार्जेस नहीं लगते हैं, दैट इज फ्री फॉर एवरीवन। एप्लीकेशन ऑफ पाइथन, आवर न्यू टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ पाइथन। एप्लीकेशन ऑफ पाइथन, इट मीन्स विच प्लेसेस, व्हाट इज द यूज ऑफ पाइथन। पाइथन कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं हम, उसका क्या यूज होता है। पाइथन इज यूजफुल इन वेरियस ओरिजिन्स, बहुत सारी जगहों पे काम आता है। नंबर 1, पाइथन प्रोग्राम से हम साइंटिफिक या कंप्यूटेशनल एप्लीकेशंस को इन्वेंट कर सकते हैं, यानी कोई साइंटिफिक एप्लीकेशन हो या कंप्यूटर का कोई एप्लीकेशन हो, उसको भी हम पाइथन लैंग्वेज की हेल्प से डेवलप कर सकते हैं। नंबर 2, इट कैन बी यूज टू क्रिएट सर्वर साइड वेब एप्लीकेशन। पाइथन के यूज करके हम
वेब एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। वेब एप्लीकेशन जैसे आपको ब्राउज़र है, आपकी वेबसाइट है, या फिर इससे रिलेटेड और बहुत सारे होते हैं जो वेब एप्लीकेशन जिनको कहा जाता है। वी कैन यूज़ या वी कैन क्रिएट दैम। नंबर 3, feature number 3, it can be used for internet and web development. In number 3, it can be used for internet and web development. अभी भी मैंने आपको बताया था कि वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इंटरनेट डेवलपमेंट और इंटरनेट से रिलेटेड एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए भी वी आर यूजिंग द पाइथन लैंग्वेज. It can be used to access and manipulate database. पाइथन का यूज़ करके हम डाटाबेस को एक्सेस भी कर सकते हैं, मैनिपुलेट यानी उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं. डिड यू नो कि जितने भी प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, हाउ दे विल वर्क, दे वर्क विथ लैंग्वेज ओनली. कंप्यूटर को थोड़ी पता है कि आपने यहाँ क्लिक किया तो अब क्या रिएक्शन होना चाहिए. नो. तो कुछ प्रोग्राम कोड्स लिखे होते हैं कि किस बटन पे क्लिक करने से उसको क्या रिस्पॉन्स करना है. तो सेम एज पाइथन भी ऐसी लैंग्वेजेस जिससे हम डेटाबेस प्रोग्राम्स को डेवलप कर सकते हैं. नंबर लास्ट, इट कैन बी यूज टू क्रिएट कंप्यूटर गेम्स एंड 3D ग्राफिक्स. पाइथन लैंग्वेज का यूज़ करके आप कंप्यूटर गेम भी बना सकते हो, 3D ग्राफिक्स भी बना सकते हो. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पाइथन इन यूज. पाइथन का यूज. पाइथन इज यूज बाय मैनी बिग कंपनीज, टेक्नोलॉजिकल कंपनीज फॉर डेवलपिंग द वर्ल्ड प्रोडक्ट एंड ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे एप्लीकेशंस, ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जा सके. जो अभी भी मैंने एक एग्जांपल बताया कि वेब एप्लीकेशंस, वेब ब्राउजर्स, ऐसी भी चीज़ें हम उससे डेवलप कर सकते हैं. सच एज इन ऑपरेशंस ऑफ गूगल सर्च इंजन, यूट्यूब एक्सेट्रा. गूगल सर्च इंजन में भी यूज़ होता है इसका, और इवन यूट्यूब पे भी इसका यूज़ होता है एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए, 3D ग्राफिक्स वीडियोस बनाने के लिए. नंबर 2, कंपनीज सच एज इंटेल, सिस्को, HP, IBM एक्सेट्रा यूज पाइथन फॉर हार्डवेयर टेस्टिंग. हार्डवेयर यानी जो डिवाइसेस होते हैं ना, जो भी रिलेटेड टू कंप्यूटर, मोबाइल, ये सारे, इसमें ऐसे डिवाइसेस को चेक करने के लिए भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ना, इंटेल वगैरह, HP, हिंदुस्तान पेट्रोलियम बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन स्टैंड फॉर IBM. तो यहाँ भी हार्डवेयर की टेस्टिंग के लिए, यानी हार्डवेयर जो बॉडी पार्ट्स होते हैं मशीन्स के, उनको चेक करने के लिए भी पाइथन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं. नंबर 3, iRobot uses Python to develop commercial robots. कमर्शियल यानी बिजनेस में जो काम आने वाले रोबोट्स हैं ना, उनको डेवलप करने के लिए भी iRobot इसका पाइथन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं. NASA and several other organizations uses Python for their scientific programming task. उनकी जो साइंटिफिक है, रिसर्च से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स है, उनको डेवलप करने के लिए पाइथन लैंग्वेज का वो यूज़ करते हैं. Our next topic is getting started with Python. How we can start the Python. तो ये शायद टॉपिक हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था, बट लेट्स रिवाइज दिस टॉपिक अगेन. Getting started with Python. Python is a programming language. A program is a sequence of instructions. प्रोग्राम में होता क्या है एक्चुअली, हमने बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं कि इसके बाद ये वर्क करना है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, जो हम नॉर्मली हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन से जो हम एक दूसरे को इंस्ट्रक्शंस देते हैं किसी काम को करने के लिए, दैट ऑल इंस्ट्रक्शंस वी आर गिविंग टू कंप्यूटर्स ऑल्सो फॉर डूइंग द टास्क. एंड आपको शायद मैंने कई बार लैब में कहा भी होगा कि जब आप एक बार आपने क्लिक कर दिया तो अगर वो टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा है तो डोंट डू अगेन एंड अगेन क्लिक. इंस्ट्रक्शंस के पास पहुंच चुका है, इट विल वर्क. वो हमारी तरह थोड़ी कि हम अनसुनी कर देते हैं, कि हमने सुन के भी ध्यान नहीं देते किसी बात की तरफ क्योंकि हम नहीं करना चाहते, बट ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इट हैव टू परफॉर्म. तो कंप्यूटर को परफॉर्म करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप इट इज परफॉर्मिंग. सेम एज प्रोग्राम कोड जो हम लिखते हैं, दैट आर द सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एक के बाद एक उसको कंप्यूटर परफॉर्म करता है. स्पेसिफिक टास्क, प्रोग्राम किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए पर्टिकुलर
प्रोग्राम लिखा जाता है। टू राइट अ रन पाइथन प्रोग्राम you will require Python interpreter to be installed on your computer. Python को रन करने के लिए Python का प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। आइडियली क्या है, देखो मैं बताती हूँ। यहाँ पे Python दो तरह से अवेलेबल होते हैं। दो तरह से कौन से? एक Python में वर्क होता है जहाँ पे माउस की हेल्प होती है। माउस की हेल्प से आप क्लिक करते हो जैसे बाकी सारे एप्लीकेशंस में करते हो ना, ऐसे। बट आपने शायद कभी देखा नहीं होगा कि एक टाइम था जब विंडोज़ 95 सबसे पहले लॉन्च हुई थी। उसके पहले जो कंप्यूटर का प्रोग्राम था, जैसे कि डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वहाँ पे कंप्यूटर में माउस वर्क नहीं करता था। वहाँ क्या होता था कि हम हर एक काम कीबोर्ड से टाइप करते थे, कीबोर्ड से एंटर करते थे। इवन आपको अगर कोई फाइल ओपन भी करनी है तो आपको ओपन कमांड लिखने के बाद ही वो वर्क करता था। यानी ओपन करके फाइल का नेम आप जब डालते थे तो वो फाइल ओपन होती थी। अब क्या करते हैं, हम ओपन बटन पे क्लिक करते हैं, फाइल के नेम पे क्लिक करते हैं, फाइल ओपन हो जाती है। तो उसमें चेंज था। तो ऐसे ही हमारे पास पाइथन की दो तरह की विंडो है। एक है आइडियली वर्क्स विद GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये GUI बेस्ड है। GUI बेस्ड मतलब ग्राफिक्स होते हैं, जैसे हम विंडोज़ में पिक्चर्स बनी हुई थी हर एक टास्क के लिए, मेनू के लिए, रिबन्स के लिए, उनमें जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं। फॉर एग्जांपल आपको सिंपली मैं बताती हूँ, अगर आपको प्रिंट करना है तो वहाँ प्रिंटर की छोटी सी फोटो आती है, आइकन पे प्रिंटर बना हुआ होता है। तो दिस इज ग्राफिकल बेस, यानी वहाँ छोटी छोटी फोटोज होती है। बाय क्लिकिंग ऑन दैट फोटोज यू कैन डू योर टास्क। आइडियली क्या है, GUI बेस्ड है। नंबर 2, आइडियली का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इट इनेबल्स यू टू एडिट, रन, ब्राउज एंड डिबग द पाइथन प्रोग्राम थ्रू अ सिंगल इंटरफेस। एक ही इंटरफेस से सारा वर्क कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दिस डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मेक्स इट इजी टू राइट एंड डिबग द पाइथन प्रोग्राम। और इसी की वजह से पाइथन इजी हो गया है और इसको हम रीड कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। वंस द आइडियली इज डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर वी कैन स्टार्ट राइटिंग पाइथन प्रोग्राम्स। हम पाइथन प्रोग्राम को राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बस इंस्टॉल करना होता है प्रोग्राम को और हम प्रोग्राम में वर्क कर सकते हैं। Some important thing about the Python, that is Python IDE version 2.7 is used in this book. आपकी जो बुक है उसमें Python का वर्जन है IDE 2.7। नॉर्मली लास्ट ईयर जो हमने पढ़ा था वो भी यही था। इट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द, वहाँ पे लिंक भी दी हुई है आपको, www.python.org। ठीक है, तो आप इस पे क्लिक करके इफ यू हैविंग लैपटॉप और कंप्यूटर यू कैन इंस्टॉल इट। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल राइट द प्रोग्राम इन इंटरेक्टिव मोड, पाइथन के इंटरेक्टिव मोड। आइडियली मतलब इंटीग्रेटेड है, यही इंटरेक्टिव मोड है, इसी पे हम प्रोग्राम लिखने की प्रैक्टिस करेंगे अगली बार। इफ यू लाइक यू कैन इंस्टॉल योर प्रोग्राम इन कंप्यूटर और लैपटॉप। Is it clear? Meet you next video. Bye. See you. Take care.